तो 8th क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी बेसिक्स हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो रेशनल नंबर 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q इक्वल टू नॉट जीरो, सेम एज इट इज वही है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ओवरव्यू हम पहले कर लेते हैं जैसे हम चैप्टर में करते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू में क्या है, चैप्टर में करना क्या है एक्चुअल में, जो चीज 7th क्लास में आपने किया था बेस से मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वही चीज आपको इस चैप्टर में भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर कौन सा है, ये हिंदी में कहते हैं इसे परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है पहले समझ लेते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक करते हैं। बेसिक में हम लोगों ने क्या किया था, नेचुरल नंबर पढ़ा था आप लोगों ने, होल नंबर पढ़ा था आप लोगों ने। आज इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये जो आपका क्लास 8th है ना, ये आपका 9th 10th दोनों से बेस्ड है। तो क्लास 8th को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ताकि क्योंकि मैथ्स जो आप अभी पढ़ोगे सेम एज आप 9th और 10th में पढ़ने वाले हो। पहला ही चैप्टर है, बस उसका नाम थोड़ा चेंज है, नंबर सिस्टम नाम पड़ गया है, लेकिन करना आपको यही सारे पार्ट है। तो बिल्कुल ध्यान से करना ताकि आपको आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहले हम परिमेय संख्या पढ़ने से पहले एक बेसिक पार्ट जो है हमारा वो पढ़ लेते हैं, जो हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले समझते हैं। देखो बेटा, जब ह्यूमन बींग्स आए इस यूनिवर्स में, तो सबसे पहले जब वो प्राकृतिक में पहुंचे तो चीजों को काउंट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, ठीक है। तो इन सब वजहों से इसका नाम माइट भी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर पड़ गया होगा। पर जो मेन चीज है, कॉन्सेप्ट, वो समझते हैं कि होता क्या है नेचुरल नंबर। तो क्या कहते हैं, दैट टाइप ऑफ नंबर that type of number which start from 1, कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, and there is no any ending point, ठीक है ना। यानी स्टार्ट कहां से हो, 1 से हो और कहीं खत्म ना हो। हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो तथा अनंत तक जाए, ऐसी संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कैसे समझते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड शो ऑन, ये सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसे, ठीक है। अब आगे के पार्ट को करते हैं। ये अनंत वर्ड अभी आपको मैं समझाऊंगा, हालांकि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसे इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। आगे इस पार्ट को मैं इलेबरेट करूंगा। पहले ये लोग आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसे नोट डाउन कर लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेचुरल नंबर कंप्लीट हुआ, इसे और अच्छे से अभी समझेंगे थोड़ा सा। देखो चीजें वही आती जाती है, बस कैटेगरी चेंज होती जाती है। आप लोगों ने फर्स्ट क्लास पढ़ा होगा, सेकंड क्लास पढ़ा होगा, थर्ड क्लास पढ़ा होगा। मैथ्स में अभी तक क्या नंबर्स के बारे में पढ़ते आए हो आप लोग,
पहले हम गिनती पढ़ते थे, पहाड़े पढ़ते थे, यानी काउंटिंग पढ़ते थे, टेबल्स पढ़ते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जमा करना आया, गुणा करना आया, जोड़ करना आया, घटा करना आया, यानी एडिटिंग हमने सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखा। फिर 6 क्लास में थोड़ा सा और पार्ट बढ़ा कि नंबर सिस्टम के बारे में सीखा कि नंबर्स कौन कौन तरीके के होते हैं। फिर फ्रैक्शन के बारे में चीज़ सीखा। लेकिन अगर ध्यान दे तो इन सबको कर क्या रहे बेटा, सभी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे, बस मेथड हमारा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी देखो क्या है, जो चीजें हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें पहले भी हमने पढ़ी थी, लेकिन अभी उन सब का अलग अलग नाम बनता जा रहा है, अलग अलग कैटेगरीज बनती जा रही है, जिसे हमें याद रखना होगा। ठीक है ना। तो देखो पहला पार्ट क्या हो गया, नेचुरल नंबर। दूसरा पार्ट आपका होल नंबर। होल नंबर, अब देखो होल नंबर होता क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, दैट टाइप ऑफ नंबर, दैट टाइप ऑफ नंबर which start फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से ये स्टार्ट होता है एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट, यानी ऐसी संख्या जो स्टार्ट शून्य से हो और अनंत तक जाए। अभी इस चीज़ को समझेंगे हम सही से, हिंदी में पहले लिख लेते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो तथा अनंत तक जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अभी समझना पूर्ण वर्ड क्यों बोला गया, ठीक है ना। अब देखो ये संख्या कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब समझना इसे पूर्ण संख्या क्यों बोला गया। देखो बेटा, अगर हमें लिखना हो कि 1005 लिख के दिखाओ, ठीक है, और नेचुरल नंबर के थ्रू हमने पहले काउंट करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, कि ये 1 है, 2 है, 3 है। कभी भी गिनती स्टार्ट होती है, एक चीज और पीछे लिख लेना कि नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। कौन सा नंबर, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ जब आप कोई चीज गिनना स्टार्ट करते हो तो कभी आप 0 से नहीं स्टार्ट करते। क्लास में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे नैना फर्स्ट होगी, ठीक है, उसके अलावा अहमद सेकंड हो गया, अली थर्ड हो गया एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या करते हैं, 1 से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसे बोला गया नेचुरल नंबर। लेकिन अगर बात करना है 10 से ऊपर बच्चे हैं, सपोज दैट पूरे इंस्टीट्यूट में या कहीं ऑर्गेनाइज स्कूल में बच्चों की संख्या गिननी है और 1005 है, अगर 0 नहीं है तो क्या पॉसिबल आप लिख सकते हो, लिख ही नहीं सकते। 9 के आगे नेचुरल नंबर बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया गया, जब इंडिया में 0 का आविष्कार किया गया तो इसलिए उसे बोला गया पूर्ण संख्या, यानी अभी संख्याएं पूर्ण हो गई है। अब हम 9 से भी आगे लिख सकते हैं, 9 से भी आगे पढ़ सकते हैं, नाइदर 1 से 9 के बीच में खत्म हो जाता। तो 0 आ जाने की वजह से क्या हुआ, 0 हीरो बन गया। इसने क्या किया, सभी नंबर्स को कंप्लीट कर दिया, यानी उससे आगे नंबर्स लिखा जाने लगा। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, पूर्ण संख्या बोला गया। आप लोग इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे समझते हैं, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आप 8th में पढ़ोगे तब भी आएगा, 9th में पढ़ोगे तब भी आएगा, 10th में पढ़ोगे तब भी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। आप सेम क्वेश्चन आप 9th क्लास में भी पाओगे, पहले ही चैप्टर में, आप 10th क्लास में भी पाओगे और 8th क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो समझ लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो देखो बेटा, जो नेचुरल नंबर होता है और जो होल नंबर होता है,
यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर होता है? जीरो का अंतर होता है, यानी शून्य का अंतर होता है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका होता है? जीरो का होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन कहता है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो देखो ये पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, और सारे के सारे नोट्स आप सेंड करोगे, ठीक है ना। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड आगे तक, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं ना, यानी सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रहे हैं, तो सारे पूर्ण नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे? होल नंबर हो सकते हैं। पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उनके बीच में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो ये पार्ट रॉन्ग होगा कि सारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये गलत है। पर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, आगे समझना आगे के पार्ट को। अब देखो तीसरा पार्ट जो हमें समझना है वह हमारा है नंबर लाइन। 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। आपको याद होगा पहला ही क्वेश्चन था जिसमें टेम्परेचर लिखा हुआ था, ठीक है, और उसे हमें क्या करना था? नंबर लाइन पे शो करना था। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इसे बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा क्या होती है, इसे लिखते हैं, कह रहे दैट टाइप ऑफ लाइन विच एक्सप्रेस ऑल पॉजिटिव, इसे क्या बोला जाता है? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन या ऑन वन लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसी रेखा जो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को एक ही रेखा पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी ऐसी रेखा जो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को एक ही रेखा पर प्रदर्शित करता है। अब देखो आप लोगों को ये पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो आधे धनात्मक होते हैं, आधे ऋणात्मक होते हैं। अब देखो कैसे, ये आपकी नंबर लाइन बनती है, मेरा रेखा बिल्कुल टेढ़ा जाएगा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास स्केल है तो आप लोग बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। ये बीच का पॉइंट 0 होता है और इस साइड के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इस साइड के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे भी है। अब देखो जो आपको मैं बता रहा था अभी ना कि अनंत वर्ड, ठीक है ना, वो ये चीज दिखाता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लाइन क्या होती है, तो कह रहे लाइन जिसके दोनों साइड एरो होती है और ये एरो का मतलब है कॉन्टिन्यू चलते जाना, यानी कहीं रुक नहीं रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव हिंदी में क्या बोला जाता है, अनंत, अनंत और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ठीक है, ऐसे इस पार्ट को भी क्या बोला जाता है, अनंत और इन्फिनिटिव। अभी आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है ना। अब ये देखो ये जो है ये धनात्मक प्लस इन्फिनिटिव है। प्लस इन्फिनिटिव क्यों बोला गया, बिकॉज ऑफ इसके जो नंबर्स हैं वो धनात्मक जाएंगे, और इसे क्या बोला जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटिव, क्योंकि इसके नंबर्स कहाँ होंगे, माइनस होते हुए आगे चलते जाते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये पोर्शन आप लोग नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।